सुप्रभात बच्चों, उम्मीद है आपने पाठ 9 पढ़ा होगा और तुम्हें समझ में भी आ गया होगा। जो पाठ 9 है, यह पाठ संवाद के रूप में लिखा गया है। ये संवाद है। इस पाठ में अध्यापक और बच्चों के बीच में संवाद हो रहा है। अध्यापक बच्चों को सिक्किम प्रदेश के बारे में बता रहे हैं और बच्चे उनसे पूछ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। विवेक है। विवेक अस्य प्रदेशस्य जनः जीवनयापनाय किं कार्यं कुर्वन्ति। इस प्रदेश के विवेक पूछ रहा है। विवेक इस प्रदेश के, अब आपको पता है अस्य प्रदेशस्य, ये दोनों जो शब्द हैं विशेषण। अस्य क्या है? विशेषण। प्रदेशस्य क्या है? विशेष्य। विशेषण और विशेष्य की एक ही विभक्ति और एक ही लिंग होता है। दोनों विशेषण और विशेष्य में जो विभक्ति विशेषण में प्रयोग होती है वही विशेष्य में होती है। अस्य प्रदेशस्य, ये दोनों, ये अस्य विशेषण, प्रदेशस्य विशेष्य है। इस प्रदेश के जनः लोग, जीवन यापनाय, जीवन बिताने के लिए, किम क्या, कार्यम कार्य, कुर्वन्ति करते हैं। विवेक इस प्रदेश के लोग जीवन बिताने के लिए क्या कार्य करते हैं। अध्यापक है। अध्यापक जनः जीवन यापनाय कृषि कार्यं कुर्वन्ति। लोग जीवन बिताने के लिए कृषि कार्य, खेती का काम करते हैं। कुर्वन्ति करते हैं। संपूर्णे, संपूर्णे का होता था पूरे। भारते, भारत में। इलाया, इलाया होता है चावल की, चावल, और इसमें षष्ठी विभक्ति है। चावल या का भी कर सकते हो। सर्वाधिकम, सबसे अधिक। उत्पादनम, उत्पादन। अत्र एव, यहीं। भवति, होता है। पूरे भारत में चावल का सबसे अधिक उत्पादन यही होता है। अनुभव है। अनुभव महोदय, एतेषां जनानां प्रियं भोजनं किम् अस्ति। महोदय, इन लोगों का, एतेषां, इन, जनानां, लोगों का, प्रिय, प्रियम, प्रिय, भोजनम, भोजन, किम, क्या, अस्ति, है। इन लोगों का प्रिय भोजन क्या है। अब देखो, एतेषां जनानां, ये भी विभक्ति एक है। एतेषां में भी कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है और पुल्लिंग है। जनानां कौन सा शब्द है? पुल्लिंग है और षष्ठी विभक्ति है। ये विशेषण है और ये विशेष्य है। विशेषण और विशेष्य में एक ही विभक्ति और एक ही लिंग होता है। इन लोगों का प्रिय भोजन क्या है। अध्यापक है। अध्यापक भवान स्वयं वदतु, आप स्वयं बताओ। अनुभव है। अनुभव एतत् तु चौमिन अस्ति, यह तो चौमिन है। अध्यापक है। एतत् चौमिन सदृशम अस्ति, पर एतत् भोजनम चाओ चाओ इति कथयन्ति। यह चौमिन जैसा है, परंतु वे सब इस भोजन को चाओ चाओ यह कहते हैं। चाओ चाओ भोजन का नाम है ये। इस भोजन को चाओ चाओ यह कहते हैं। एतत् एव एतेषां प्रियं भोजनम अस्ति, यही उनका, इनका प्रिय भोजन है। आगच्छ,
अधुना वयम भोजनम कुर्मः। आगच्छोते आओ। अधुना अब, वयम हम सब, भोजनम भोजन, कुर्मः करते हैं। आओ अब हम सब भोजन करते हैं। भोजनम कृत्वा पुनः कार्यम करिष्यामः। भोजन करके दोबारा कार्य करेंगे। अब इसमें देखो कृत्वा, कृत्वा में क्री धातु है और इसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और उससे क्या बना है ये कृत्वा। और करिष्यामः, करिष्यामः में क्री धातु है और लिरिट लकार है। ये आपको जो भी आप पाठ पढ़ते हो आपको विशेषण, विशेष्य, कर्तृपदम, क्रियापदम ये सब आने चाहिए। अब देखो इस पाठ में मैं आपको ये समझा रही हूं कर्तृपदम और क्रियापदम आपने कैसे निकालने हैं। ये लाइन देखो, जन्हा जीवन यापनाय कृषि कार्यम कुर्वन्ति। अब यहां पर इस वाक्य में एतस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम अस्ति? क्रियापदम कौन सा है? क्रियापद हमेशा धातु से बनता है और इसमें धातु कौन सी है? क्री धातु है और कुर्वन्ति क्री धातु से बना है, तो इसलिए क्रिया क्या है? कुर्वन्ति क्रिया है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए एतस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, तो आप उत्तर लिखोगे कुर्वन्ति। इसी तरह से यदि आपको यही वाक्य दिया गया है और इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाता है एतस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। अब पहले मैंने क्रिया पूछा था, अब मैं आपसे कर्तृपद पूछ रही हूं। कर्तृपदम होता है कर्ता। कौन है काम करने वाला? जो काम करने वाला होता है वही क्या होता है? कर्ता। तो यहां पर कौन खेती कर रहे हैं? लोग। तो जन्हा क्या है? कर्तृपदम। जिसका संबंध क्रिया के साथ होता है वो कर्ता होता है। कर्ता का संबंध क्रिया के साथ होता है। अब यहां पर जन्हा क्या है? कर्तृपदम। इसी तरह से आप कोई भी और वाक्य ले सकते हैं। इसमें आगच्छ अधुना वयम भोजनम कुर्मः। एतस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम? यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए एतस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, क्योंकि आपको पता है क्रिया किससे बनती है? धातु से बनती है। तो हमारी धातु से क्रिया कौन सी बनी हुई है? कुर्मः, क्री धातु। तो ये हमारी क्या है? क्रिया, करने वाला, काम जो करने वाला, जो काम किया गया, भोजन किया। अब इसमें एतस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, अभी कर्ता कौन है? अब इसमें आपने आगच्छ यदि कर्ता लिखोगे तो गलत है, अधुना कर्ता लिखोगे तो गलत है। आपने ये नहीं सोचना कि जो सबसे पहले शब्द आया है वही आपका कर्ता है, नहीं। जिसका संबंध क्रिया से है, जो काम करने वाला है, वही कर्ता है। अब आओ अब हम सब भोजन करते हैं। कौन भोजन करते हैं? हम सब, वयम। तो वयम क्या है? कर्तृपदम है, तो इसलिए वयम कर्तृपदम आएगा और कुर्मः क्रियापदम आएगा। तो बच्चों आपने इस तरह से कर्तृपदम और क्रियापदम का अभ्यास करना है और इस पाठ को आपने पूरे पाठ को रफ कॉपी में लिखना है और इस पाठ का आपने अभ्यास करने की भी कोशिश करनी है। धन्यवाद बच्चों।